नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र ऐसा है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गढ़वा जिला में गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है। और आपको बता दें कि गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र का गठन 2018 में हुआ। इससे पहले यहाँ पे नगर पंचायत क्षेत्र था। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 11 में और यहाँ के जो पार्षद हैं सत्यवती देवी जी हैं। तो इनको जनता ने एक बार नहीं 2 बार मौका दिया है। पहले जब नगर पंचायत क्षेत्र था उसमें भी पार्षद रहे। जब नगर परिषद क्षेत्र का गठन हुआ तो इनका नाम प्रथम नगर पार्षद के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो इनसे जानते हैं कि दोनों टर्म को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। सत्यवती देवी जी के बगल में बैठे हुए हैं अखिलेश जी हैं। ये अपनी पत्नी को किस तरह से वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में मदद करते हैं, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। पहले तो आप दोनों को वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी स्वागत। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको एक बार नहीं 2 बार मौका दिया नगर पंचायत और नगर परिषद में, तो क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? हाँ सर, जो 20 वर्षों से लोग को उम्मीद था, जहाँ पर एक भी नाली नहीं था और 500 घरों में पानी घुसता था, वहाँ मैंने 1 करोड़ की लागत से नाली बनवाने का काम की हूँ। और हमारे यहाँ मतलब एक भी पार्क नहीं था पूरे शहर में। तो अभी नीलांबर पीताम्बर पार्क का उद्घाटन हुआ है। कोरोना वैश्विक महामारी में 2 साल थोड़ा काम ठप रहा, जिसमें कि हम लोग अपने शरीर को मतलब प्राण को न्यौछावर करके और हर किसी का मदद किए। दुख में उनको दवा, उनका राशन, जो भी हम लोग से व्यवस्था बना, हम लोग सब उन लोग के लिए तत्पर रहे। जी अच्छा, ये बताइए अखिलेश जी की अगर ओवरऑल देखते हैं दोनों, चूँकि आप मदद करते हैं आप अपनी पत्नी को और प्रतिनिधि भी हैं, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम किया? जी, सबसे पहले आपकी चैनल को धन्यवाद। और रह गई बात वार्ड पार्षद होने के पहले भी मेरा जनसंपर्क रहा है और लोगों का जो आशीर्वाद मिला वो तो अपूर्णीय आशीर्वाद मिला। रह गई बात डेवलपमेंट की, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे वार्ड में एक भी ट्रांसफार्मर नहीं था, जो आज के डेट में 5 से 6 ट्रांसफार्मर बैठवाने का काम किया। बिजली की समस्या। बिजली की समस्या। दूसरी समस्या नाली की इतना था कि लोगों को बरसात के दिनों में, यहाँ तक कि अभी दुर्गा पूजा आ गया है, दुर्गा पूजा रखाया हुआ है, दुर्गा पूजा लग रहा था कि अब गिर जाएगा तो तब गिर जाएगा। उस नाली को हम लोग अपने परिश्रम से, मेहनत से, नगर विकास से लाकर और बनवाने का काम किया, जो लमसम 1 करोड़ का था। और नीलांबर पीताम्बर पार्क का भी जीर्णोद्धार हम ही कार्यकलाप में हुआ है। और मेरा क्षेत्र जनसंख्या और क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो अभी के समय में वार्ड कुछ ऐसे हैं जो 3 वार्ड को जोड़ दीजिएगा तो भी इतना कम पड़ेगा। यानी वार्ड के अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से वार्ड बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा है। तो अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री और अन्य सुविधाएं मिले? प्रधानमंत्री लमसम सर 200 आदमी को अभी तक दोनों टर्म जोड़ टर्म, हाँ, दोनों टर्म मिला के 200 आदमी का लमसम दिया गया है। शौचालय, पेंशन और राशन का। शौचालय जिसके घर में नहीं था उसको घर में दिया, देने का काम किया। जो ज़रूरतमंद थे
जिसके घर में शौचालय नहीं था सबों को मिला है शौचालय। वृद्धा पेंशन जब से हम लोग चुन के आए हुए हैं अभी तक वृद्धा पेंशन मैंने कोई वार्ड में बाकी नहीं है जो कह सके कि हमको वृद्धा पेंशन जो उसके लायक है नहीं मिल रहा है। और समस्या जो था रोड नली गली का, कोरोना में भी हम लोग अपने जान की बाजी लगाकर जो सरकार के द्वारा हम लोगों को राशन मिला था उसमें कुछ अपना भी मिलाकर जो जैसा था, बाहर के मजदूर फंस गए थे उनको, बाहर से जो आने वाले थे जो अतिथि के रूप में थे उनको ठहराने का काम हम लोग अपना जो अभी बना हुआ है आश्रय गृह उसमें कुछ को ठहराते। मैंने किसी भी प्रकार से हम लोग अपने स्तर से कोताही नहीं किए। जनता का जो फरमाइश हुआ जो ऑर्डर हुआ उसको हम लोग हर समय पालन किए। आप बताइए कि कोरोना काल में आपने बेहतर काम किया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ? तो आपके नज़र में लगा हो कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा काम? ऐतिहासिक काम तो वह हुआ सर कि जहाँ पर लोग 20 बरस से चलने में मजबूर थे, पूरा कीचड़ में फंस करके मतलब आना जाना होता था, वहाँ पर हमने रोड बनवाया, नाली बनवाने का काम किया। और जहाँ बहुत सारे घर में पानी घुसते थे वहाँ मैंने नाला बनवाया, नाला बनवाने का काम किया। और नाला से जो आप राज्य सरकार की जितने भी या केंद्र सरकार की योजना थी उसको आपने 100% धरातल पे उतारा, ये आपके लिए ऐतिहासिक काम हुआ। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या अब बहुत कम ही रह गया है सर। हमने तो अपने प्रयास से बहुत, बिजली पानी की क्या स्थिति? बिजली का अभी स्थिति ठीक है और तार पोल ट्रांसफार्मर सब हमने किया, हाँ सब कुछ लगा। उसके बाद अभी पानी का थोड़ा सा किल्लत हो गया है, तो टैंकर वैंकर के व्यवस्था से पानी बटा, भी सप्लाई का पानी शुरू नहीं हुआ है, लगता है कि 6 महीना के अंतराल में हो जाएगा जी। बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको मिलता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार कर रखा है अखिलेश जी? अगर जनता का स्नेह प्यार मिलता रहा तो इस वार्ड को, अभी जितने नगर परिषद में वार्ड हैं 21 में सबसे शिक्षित वार्ड बनाने का संकल्प हमने लिया है। और शिक्षित एक भी अशिक्षित न रहें, ये मेरा प्रण है। ये बताइए कि अगर तीसरी बार आपकी पत्नी चुनी जाती है और पार्षदों का समर्थन मिलता है तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? क्योंकि पिछले बार पार्टी लेवल पे हुआ था और इस बार पार्टी लेवल पे नहीं है, तो क्या फाइट करेंगे? अगर जनता का स्नेह मिल गया, प्यार मिल गया, तो उपाध्यक्ष के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। कोशिश नहीं, तैयार हैं, 100% हम लोग प्रयास करेंगे जी। अच्छा, बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, इस पर तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कि जो मतलब पहले से जो टैक्स लोग दे रहे हैं उतना ही रहने देना चाहिए था, उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन एक बैग हम लोग को पता चला कि नहीं, राज्य सरकार के यहाँ से ही बढ़ा है टैक्स, और नहीं तो हमारे यहाँ से टैक्स नहीं बढ़ा है। इसके लिए बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाई? नहीं उठाए हैं सर, इसके लिए हम लोग बोले भी, हम लोग अपने यहाँ इस पर मीटिंग भी किए कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए था। सभी लोग के हालात सही नहीं हैं, सभी लोग घिरे हुए हैं और उस परिस्थिति से अभी बहुत लोग उभरे नहीं हैं, फिर भी क्या किया जाए। अब तो सरकार वहाँ से बढ़ाई ही दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि इसमें मतलब संशोधन हो जाता तो बहुत अच्छा। हाँ, इसको आपको बता दें कि इस होल्डिंग टैक्स को लेकर के निर्दलीय विधायक है सरजू राय ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया और उन्हें सरकार को अवगत कराया और सरकार ने भी कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई विचार नहीं हुआ है। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या विचार होता है। एक सवाल और है कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, और जब भारत का संविधान एक है तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मान दें, क्या ये उचित है? क्या बोर्ड में आवाज़ उठाई इसको लेकर? हम लोग इसके लिए बोर्ड में एक बार नहीं सर, जब भी बोर्ड की बैठक होता है एक बार इस पर चर्चा होता ही है, लेकिन कार्यपालक के द्वारा कह दिया जाता है कि ये
नियम यहाँ लागू नहीं होता है। तो नियम ये लागू क्यों नहीं होता है? जब संसद को पब्लिक चुनता है, विधायक को पब्लिक चुनता है, और सारे जनप्रतिनिधि जब एक जनता के चुने हुए हैं तो उनका टीए है, डीए है, पेंशन है, तलब है, सारा सुख सुविधा उनको है, और एक छोटा जनप्रतिनिधि के कहीं कुछ नहीं है। समय पर मानदेय भी नहीं मिलने पाता है, और मानदेय भी है तो बहुत कम है। जबकि ऐसा कहीं कहीं नगर निगम में सुनने को मिला है, लोगों के द्वारा कहा गया है, चिट्ठी भी उसका आया है कि नगर निगम में वार्ड पार्षद हों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उनका मोबाइल का खर्चा, गाड़ी तेल का खर्चा, ये सब लागू है। यहाँ तक कि गढ़वा में अध्यक्ष का भी ये लागू है, उपाध्यक्ष का तेल का ले भी रहे हैं, लेकिन वार्ड पार्षद के लिए कहीं कुछ नहीं है, वार्ड पार्षदों के लिए कुछ नहीं है। इस तरह का तो क्या मांग क्या करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? हम लोग को तो यही मांग है कि सरकार अगर जनप्रतिनिधि के जिस तरह से देख रहा है, चाहे विधायक एमएलए को देखे, संसद को देखे, उसी प्रकार से छोटा जनप्रतिनिधि को भी देखना चाहिए। सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। देखना चाहिए, बिल्कुल एक नज़र से देखना चाहिए। सरकार का ही हम लोग अंग हैं, सरकार का ही हम लोग छोटा अंग है, और हम ही लोगों से उठ के ऊपर जाते हैं। इस पर तो उनको और बेसी ध्यान देना चाहिए था, जो कि आज के समय में नहीं देखा जा रहा है।